हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिवानिश ब्लॉग। तो अभी IBPS PO का एग्ज़ाम डेट तो सारे लोग को पता है कि 22 एंड 23 अगस्त को है। मेरा 23 अगस्त को है। एंड जिनका 22 अगस्त को है उनको ऑल द बेस्ट। आज 22 अगस्त है तो आपका एग्ज़ाम बहुत 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 अच्छा जाए। एंड 23 अगस्त को मेरा एग्ज़ाम है। मुझे कमेंट सेक्शन में ऑल द बेस्ट कह दीजिएगा कि आपका भी एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। बस इतना ही बोलना था। एंड मैं लास्ट जो भी मॉक का IBPS PO का जो भी मॉक स्कोर वगैरह वो मैं आज शेयर करूँगी, क्योंकि मैं आज जो 22 को एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैं कोई मॉक्स वगैरह नहीं लगाने वाली हूँ, सिर्फ मैराथन वगैरह या फिर देखा जाएगा कि आज मैं क्या क्या पढ़ूँगी। ये सारे मॉक मैंने 22 के पहले जो अटेम्प्ट्स किए थे, यानी 21 को और कुछ 20 को जो कि गाइडली के लाइव मॉक थे तो उनको अटेम्प्ट किया था। उसका स्कोर वगैरह मैंने आपको शेयर नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि मैं आपको उसका स्कोर वगैरह शेयर कर दूं। तो 20 अगस्त एंड 21 अगस्त को जो जो मैंने मॉक्स वगैरह लगाई थी वो मैं आपको शेयर करूँगी। मैं यहाँ दिखा रही हूँ कि मेरे हाथ पे चोट लग गई है एंड ये बहुत पेन दे रहा है। इसकी वजह से मुझे एग्ज़ाम में मतलब पेन चलाना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है। ये तो अब देखते हैं क्या होता है। अब कल मेरा एग्ज़ाम है, अब ये ठीक हो जाए होपफुली। और बस यही, इसके वजह से कहीं एग्ज़ाम कुछ ख़राब ना हो। बट वैसे तो मैंने ऐसा मतलब ऑइंटमेंट वगैरह लगा रखा है कि ये जल्दी रिकवर हो जाए। आधा रिकवर हो चुका है, थोड़ा बहुत रिकवर होना बाकी है, तो टेंशन वाली बात नहीं है, हो जाएगा। बस ये है कि अब जो भी है अपना कॉन्फिडेंस ही है। आज आपका एग्ज़ाम है, आप अपना कॉन्फिडेंस बस मत लूज करिएगा। पढ़ने को तो आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, मॉक टेस्ट लगा लिया, सब कुछ कर लिया। अब अगर आप कॉन्फिडेंस लूज़ करोगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा। चाहे पेपर हार्ड आए आपके शिफ्ट में या चाहे पेपर इजी आए, बस इसी माइंडसेट के साथ बैठिएगा कि जैसा भी पेपर आए हम अच्छा देंगे। कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे या जैसा भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे करेक्ट मतलब अटेम्प्ट करेंगे। पैनिक और एंजाइटी बिल्कुल नहीं लाना, और स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं। ट्रैवलिंग वगैरह से हो जाती है कि स्ट्रेस एंजाइटी आने लगती है, बट वो सब आप इग्नोर कीजिएगा एंड अपना फुल कंसंट्रेशन पेपर पे रखिएगा। ये मत सोच के जाइएगा कि पेपर इजी आ जाएगा, ना ही हार्ड आ जाएगा। जैसा आएगा वैसा हम अटेम्प्ट करेंगे, जितना अटेम्प्ट हो पाएगा उस शिफ्ट के लिए उतना ही अटेम्प्ट होगा। यही बस माइंडसेट के साथ जाइएगा एंड जो भी होगा बढ़िया ही होगा। और अब मैंने गाइडली से लाइव मॉक जो वो 4 थे उसके मैंने 2 अटेम्प्ट किए थे। बाकी मैंने डिफरेंट साइट से अटेम्प्ट्स वगैरह किए थे। तो मैं आज आपको स्कोर्स वगैरह शेयर करूँगी कि गाइडली में आप अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने स्कोर बने थे, आपके कितने करेक्ट हुए थे, कितने इनकरेक्ट हुए थे। एंड गाइस, कॉन्फिडेंस मत लूज़ कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपना स्क्रीन पे जहाँ मैं स्कोर शेयर करती हूँ। तो मैं स्क्रीन पे आ चुकी हूँ जहाँ मैं आपको स्कोर्स वगैरह शेयर करूँगी। मैं अभी 5-6 मॉक का आपको मॉक शेयर करूँगी, का मतलब मॉक का स्कोर शेयर करूँगी। मैंने बहुत दिनों से कोई स्कोर वगैरह शेयर नहीं किया था, तो अभी तो जो लाइव मॉक था सबसे पहले मैं आपको उसका स्कोर शेयर करती हूँ। जो 4 मॉक थे उसमें से मैंने 3 अटेम्प्ट किया था। चौथा जब मैं अटेम्प्ट करने जा रही थी तो मेरा मन नहीं किया कि मैं उसे अभी अटेम्प्ट करूं। मैंने सोचा मैं बाद में कर लूँगी, और बाद में करने के लिए मैंने सोचा तो मैं बाद में फिर अटेम्प्ट ही नहीं करना भूल गई, तो फिर मैंने उसे अटेम्प्ट ही नहीं किया। और वो सिर्फ एक ही दिन के लिए वैलिड था। 20 को ही सारे मॉक्स आप मतलब अटेम्प्ट कर सकते थे, 21 को नहीं कर सकते थे। तो मैंने सिर्फ 20 को जो कर पाई, 21 को नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने 3 ही किया। तो बस यही है। एंड आज 22 अगस्त है और आज आप लोग का एग्ज़ाम है। ऑल द बेस्ट। अब तो मैं कोई मॉक्स वगैरह नहीं लगाऊंगी IBPS PO के। अब जो भी रिवीजन वगैरह होगा बस वही करूँगी, क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है। तो अब देखते हैं कैसा एग्ज़ाम जाएगा। बस कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ करना है, जैसा भी जाएगा अच्छा जाएगा, बस यही सोच के जाना है। फर्स्ट मॉक जो मैंने दिया था, स्कोर्स इसमें कुछ खास नहीं है, मतलब खास के अच्छे नहीं है। 37.73 फर्स्ट में, 48 मेरे अटेम्प्ट थे, 9 इनकरेक्ट हो गए।
एंड फुल एनालिसिस वगैरह तो मैं भी नहीं ही दूंगी, क्योंकि अभी कोई वैसा नीड भी नहीं है। अटेम्प्ट मैंने 17 किए, करेक्ट मेरे 15 और 2 इनकरेक्ट हो गए। इंग्लिश में मेरे 16 करेक्ट, 5 इनकरेक्ट हो गए। क्वांट में मेरे 8 करेक्ट, 2 इनकरेक्ट। क्वांट में तो डीआई, मैं तो सजेस्ट करूँगी डीआई पहले आप पढ़ ले, उसके बाद ही क्वांट अटेम्प्ट करें, क्योंकि अगर डीआई देखने में इजी लगता है बट उसके अंदर जो है बहुत लेंथी रहता है, तो उसे एक बार थॉरोली पढ़ ले तभी अटेम्प्ट करें। अगर नहीं हो रहा है, पता चल गया तो फिर छोड़ दे और अरिथमेटिक ही सॉल्व करें। ऐसा मैंने IBPS PO के मॉक देकर ही मतलब समझा है कि ऐसा आपको करना चाहिए। तो ये तो पहला मॉक का मैंने आपको स्कोर शेयर किया, जो कि 37.73 था। फिर मॉक नंबर 2, अब मैं इसका आपको शेयर करती हूँ स्कोर। 32.74, जिसमें अटेम्प्ट 45 थे, इनकरेक्ट 10 हुए मेरे। स्कोर पड़ा 32.74 का। रीजनिंग में मेरे 13 करेक्ट, 2 इनकरेक्ट। इसमें 7 इनकरेक्ट हो गए थे, 7 मतलब रॉन्ग हो गए थे, 11 मेरे करेक्ट हुए थे। क्वांट पे मैंने 11 करेक्ट हुए थे और 1 इनकरेक्ट हो गए थे। तो इन वालों में मैंने DI ही सॉल्व कर लिया था पहले, जो कि बहुत लेंदी था। लेकिन जब मैंने मॉक नंबर 3 दिया तो मैंने DI नहीं सॉल्व किया, मैंने अरिथमेटिक सॉल्व किया, जिसकी वजह से मेरा स्कोर 43.42 का बना। तो जो और मेरे इंग्लिश में भी जो मुझे लग रहा था कि हाँ वो करेक्ट होंगे, बस उन्हीं को ही मैं मतलब अटेम्प्ट कर रही थी। तो ये रहा मेरा स्कोर एंड इनकरेक्ट 4 हुए, जिसमें से रीजनिंग में मैंने 14 करेक्ट किए थे, इंग्लिश में मैंने 19 करेक्ट, 9 इनकरेक्ट हो गया। क्वांट में मेरे 11 करेक्ट हुए थे। तो ये रहा मेरा थर्ड मॉक का स्कोर। एंड कुछ मैंने प्रीवियस ईयर के मॉक्स लगाए थे, जो कि है IBPS PO का ही 2026 वाला, लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड मॉक टेस्ट लगाया था। तो सबसे पहला वाला जो 23 अगस्त को हुआ था, वो उसका स्कोर 39.53 रहा। अटेम्प्ट 55, 12 इनकरेक्ट। और इसमें मैं अगर बात करूँ तो अटेम्प्ट रीजनिंग में मैंने 13 मतलब 11 करेक्ट, 2 इनकरेक्ट हुए थे। एंड इसमें करेक्ट मेरे 18 हुए थे, 9 इनकरेक्ट हुए थे। क्वांट में मेरे 14 करेक्ट और 1 इनकरेक्ट हुए थे। अब मैं दूसरा आपको शेयर कर देती हूँ। 35.1075, जिसमें अटेम्प्ट 49 किए थे, 11 इनकरेक्ट हो गए थे। मैं ऐसा कुछ दिखा नहीं रही कि मेरे मार्क्स कम आ रहे तो मैं नहीं दिखाऊंगी, मेरे जैसे मार्क्स आ रहे मैं वैसा ही दिखाऊंगी। अब मैं आपको स्कोर दिखाती हूँ तो जैसे मार्क्स आएंगे मैं वैसे ही दिखाऊंगी आपको। इसमें 9 करेक्ट, 5 इनकरेक्ट हुए थे। 20 करेक्ट, 5 इनकरेक्ट। क्वांट में 9 करेक्ट, 1 इनकरेक्ट हुए। फिर मैंने ये वाले अभी लगाया, जिसे 48.7357। वही बात है कि कभी कभी आपके मॉक्स अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छे हो जाते हैं, स्कोर्स वगैरह बहुत अच्छे हो जाते हैं, तो जैसा ये हुआ। आई होप मेरे एग्ज़ाम में भी अच्छा जाए। बस 60 अटेम्प्ट किया, 9 इनकरेक्ट हुए मेरे, 51 करेक्ट हुए। रीजनिंग में मेरे 16 करेक्ट हुए, 4 इनकरेक्ट हो गया। 18 करेक्ट हुए, 3 इनकरेक्ट हो गया। क्वांट में 17 करेक्ट, 2 इनकरेक्ट। एक्चुअली मुझे देखना है कि रीजनिंग में मैंने क्या गलती करी थी। अब अच्छा, एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है BOD, ये वाला क्वेश्चन तो भाई मेरा ऑलवेज। और एक ये वाला गलत कर दिया, पता नहीं कुछ क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दिया होगा। एंड ये एक गलती हुआ और सेम इसमें भी एक गलती हुआ। अच्छा, इसमें कुछ गलती था, तो जिसके वजह से मेरा स्कोर 48.537 का बना। एंड गाइस बस इतना ही कहना है कि आपका भी एग्ज़ाम अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट अगेन। मैंने आपको अपना स्कोर्स वगैरह शेयर कर दिया, ये लास्ट स्कोर्स वगैरह होगा जो IBPS PO का मैं आपको शेयर करूँगी। अब एग्ज़ाम है 23 को, अच्छे से देना है, बस दिमाग में यही माइंड सेट है।
क्या पढ़ूंगी क्या करूँगी पता नहीं, वो सब बस कॉन्फिडेंस अच्छा रखना है। आप भी रखिए, मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं भी अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करूँ। एंड कमेंट में मुझे ऑल द बेस्ट कह दीजिएगा। आपको भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब, फॉलो फॉर मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।